मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए काफी प्रभावशाली प्रभाव के बारे में बताया गया है। महान ज्ञानी जैसे आचार्य चाणक्य ने महाभारत के कारण चंद्रगुप्त मौर्य जैसे साधारण से बालक को राजगद्दी हासिल कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महिला का कौन सा अंग ढूंढ से धन की प्राप्ति होती है। स्त्री की वह कौन सी चीज है जो सुबह सुबह पुरुष की किस्मत को पूरी तरह से बदल देती है, जिसके बाद वह पुरुष की सफलता का दरवाजा खटखटाता है। चाणक्य नीति में रहस्य उजागर होने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आचार्य चाणक्य द्वारा कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। महिला का कौन सा अंग ढूंढ से धन की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हमने देखा था कि घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए वह कौन सा काम करता है जो घर की मंगेतर को कभी नहीं देखना चाहिए। आइए जान लेते हैं दोस्त को कौन से काम नहीं करना चाहिए। घर में दरिद्रता क्या आती है। लाल चाणक्य की नीति अनुसार किसी भी इंसान को लालच नहीं देना चाहिए और घर की महिलाओं को तो ये भी समझाना नहीं चाहिए। हम सभी जानते हैं कि लालची बला है जो इंसान को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। लाल गुण अगर महिला के मन में हो तो उसका परिवार समाप्त हो जाता है। अगर महिला लाल धन लग जाए तो धीरे धीरे धीरज अज्ञानता की ओर बढ़ती है और लालच करने के चक्कर में अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। लाल कृष्ण करने वाली स्त्री की पूजा से महालक्ष्मी कभी पसंद नहीं आती। इसलिए घर की महिलाओं को कभी भी किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए। पति का अपमान, जिस घर की स्त्री अपने पति का अपमान करती है उस घर में लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। घर की महिलाओं को अपने पति के साथ हर तरह का व्यवहार करना चाहिए। उसका अपमान करने की कभी कोशिश नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि उसके मुंह से माँ सरस्वती का अपमान होता है और अगर उसके मुंह से पति का अपमान होता है तो उसके पति के जीवन में दुर्भाग्य आता है। इसलिए जिन महिलाओं को अपने पति का अपमान करने से पूर्व एक बार फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि जिन महिलाओं के घर पर उनके पति का अपमान होता है उनकी माँ लक्ष्मी हमेशा बहुत नाराज होती हैं। घर की महिलाओं को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो स्त्री अपने रूप का योग का अहंकार करती है उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। अहंकार करने से घर से सुख समृद्धि भी नष्ट हो जाती है। देखते ही देखते घर में कंगाली आ जाती है। इसलिए चाणक्य नीति के अनुसार अहंकार को स्त्रियों का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। अज्ञानता। चाणक्य नीति के अनुसार घर की महिलाओं को शास्त्रों एवं पुराणों का नित्य पठन करना चाहिए। देवी देवताओं की आरती एवं मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री शास्त्र के अनुसार नहीं चलती है उसके घर में दरिद्रता और लक्ष्मी का वास होता है। शास्त्रों का अध्ययन करने से स्त्रियों के मन से दुर्गुणों का नाश होता है और अपने परिवार को जोड़कर रखने का प्रयत्न करने लगती है। अज्ञानता के कारण परिवार नष्ट हो जाता है। महिलाएं स्वार्थी और क्रोधी स्वभाव की बनने लगती हैं। इसलिए घर की महिलाएं सास और ननद हो या बहू शास्त्रों का अध्ययन करके अपने मन की बुराइयों को नष्ट करना चाहिए। नहीं तो घर में छोटी छोटी बात पर क्लेश का वातावरण बनने लगता है और ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं। तो ये थे कुछ कार्य जो महिलाओं को कभी करने नहीं चाहिए। अगर हिंदू पुराणों और शास्त्रों की माने तो सिर्फ को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वह घर की देवी स्वरूप मानी जाती है। इसलिए अपने पूरे को बनाए रखें। कठिन परिस्थिति में भी साहस और बुद्धिमत्ता दिखाकर उस परिस्थिति से परिवार को निकालने का प्रयास भी करती है। इसलिए जो भी व्यक्ति सच्चे मन से और बिना किसी स्वार्थ की अपने घर की स्त्री का सम्मान करता है उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। माँ लक्ष्मी स्वयं इस कार्य से प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि श्रीदेवी का स्वरूप होती है। लेकिन हम जानते हैं कि स्त्री का कौन सा अंग है जिसे सुबह उठने के बाद स्पष्ट करने मात्र से व्यक्ति की किस्मत जाग जाती है। आपको घर परिवार, बिजनेस, कारोबार में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। घर की गरीबी पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी और घर धन धान्य से भर जाएगा। या दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आप श्री के अंग को छूते हैं तो आपकी किस्मत जाग सकती है या तो हो जाती है। आज के समय में लोग ऐसे अंधश्रद्धा क्या ढकोसला मानकर इसकी और दुर्लक्ष्य करते हैं, लेकिन साथ में बताई गई इस बात का बहुत अधिक महत्व है।
स्त्री के इस अंग छूने से अमीर होता है? यदि कोई पुरुष नीति स्त्री के अंग को स्पष्ट करता है तो उसके जीवन से सभी प्रकार के नकारात्मकता नष्ट हो जाती है और स्त्री के आशीर्वाद से उठने के बाद स्त्रियों की इन चीजों के दर्शन अवश्य ही करनी चाहिए। शास्त्र के अनुसार केवल बुद्धिमान, दयालु और विवेकशील पुरुषों के घर में ही पुत्री का जन्म होता है। होने के बाद पुरुष को सबसे पहले अपने पुत्र के मुख्य के दर्शन अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने मात्र से उस पर महालक्ष्मी की कृपा बरसती है। उसके पश्चात उसे अपनी माता की करनी चाहिए, क्योंकि माता के चरणों में स्वर्ग माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो पुरुष सुबह उठने के पश्चात सर्वप्रथम अपने माता के चरणों को स्पर्श करता है और उसके बाद कार्य की शुरुआत करता है, उसके सभी कार्य में उसे सफलता मिलती है। और तीसरी बात है, पुरुष को सुबह उठने के बाद अपनी पत्नी के हथेलियों को स्पर्श अवश्य करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की हथेलियों में माँ लक्ष्मी का वास होता है और सुबह सुबह से स्पष्ट करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए सुबह उठने के बाद, क्योंकि इन अंगों को स्पर्श करना बहुत ही लाभदायक माना गया है,